मध्य प्रदेश में 9 साल बाद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मोहन कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसमें लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासी हलकों और कर्मचारी संगठनों में बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2016 से मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर ब्रेक लगा हुआ था। वजह थी प्रमोशन में आरक्षण का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। इसके बाद इस नियम के तहत प्रमोशन होते रहे। कुछ सालों के बाद सामान्य वर्ग के कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को तो प्रमोशन मिल रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को पीछे रखा जा रहा है। अब मोहन सरकार ने प्रमोशन नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई। सरकार के इस फैसले पर सपाक्स ने नाराजगी जताई है और संगठन ने इसे एक तरफा फैसला बताया। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बहुत सीधी सी बात है, प्रजातांत्रिक देश है, हम लोग प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं। पहले हम जनता में भी जाएंगे। अभी तो हमने सभी माननीय मंत्री लोगों को और विधायक को सबको हमने अपनी तरफ से अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया था। उनसे पुनः गुहार करेंगे कि ये हम लोगों के साथ अन्याय है, ये हम लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाता है, हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं है। कृपया इस पर पुनर्विचार करें। यदि वो नहीं करेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तो जाएंगे। ये आखिरी में आदमी कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से जो कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें लागू करने के लिए कहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो पहले जो फैसले किए हैं उनको जो है लागू किया जाए और उसी के हिसाब से ये नियम बनाए जाए। ये ऐसे नियम बनाए गए, एक तरफा नियम है। ये हमारे लिए काला दिन है। इतिहास में ये काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा दिन, ऐसे नियम बनाए गए कि जिसमें सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी अपने उस वर्ग में पैदा होने को लेकर उनको स्थापित किया गया है कि आप पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हो, आप सामान्य वर्ग में पैदा हुए हो, आप अल्पसंख्यक वर्ग में पैदा हुए हो, आपकी पदोन्नति कैसे भी नहीं हो सकती है। आप भले ही टॉप पीए हों, आपकी कितनी भी अच्छी सीआरें हों, आपका कुछ भी अच्छा हो, लेकिन उसके से आपको एक आध पदोन्नति मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं 86 PSC का टॉपर था और मेरे से कई वर्ष जूनियर लोग बराबर संचालक के पदों पर बनते रहे, संचालक के पदों पर होते रहे और मुझे केवल एक ही पदोन्नति प्राप्त हुई टॉपर होने के बाद। मेरी सभी सीआरें का प्लस थी उसके बाद। वहीं अजाक्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि इससे सभी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी काफी समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। ये नई नीति पुरानी नीति से बिल्कुल अलग है। इससे किसी भी वर्ग का नुकसान नहीं होगा। सरकार ने सभी संगठनों से बात कर ये फैसला लिया है कि प्रमोशन होंगे कर्मचारियों के, और उसमें अनुसूचित जाति के लिए 16%, जनजाति के लिए 20% का प्रावधान भी किया गया है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी स्वागत की कदम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्षों से जो अधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन रुका हुआ था, उस पर पहल करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल रूप से इसको प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इस प्रक्रिया को करते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, GAD और तमाम सारी उनकी टीम इतने दिनों से लगी थी। हमसे भी 2-3 बार की चर्चा हुई, अजाक संघ से, सपाक से हुई होगी, और इस निर्णय पर हमने कहा कि ठीक है, इतनी वर्षों से रुकी प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो वाद चल रहा है वो चलते रहेगा, जब भी निर्णय आएगा उसके अधीन ये प्रक्रिया रहेगी। तो इसी के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पदोन्नति का निर्णय लिया। इसका ही स्वागत के कदम है। इस नियम के अंतर्गत अब ये होगा कि पहले जो आरोप लगता था कि अनारक्षित के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं, जूनियर हो गए भी, वो उस पर रोक लगेगी। ऐसा होगा कि अभी सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा तो वो अपने पदों पर चले जाएंगे। उसके बाद में अनारक्षित का होगा तो अनारक्षित के लोग जाएंगे। तो अभी वो प्रक्रिया जो है पहले की कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकारी कर्मचारी अनारक्षित पदों पर आते हैं उसमें बहुत कमी आएगी। 1-2% कभी हो जाए कभी कि अनारक्षित के अधिकारी कर्मचारी नहीं होने की स्थिति में ही अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति होगी। कि मैं पुनः
माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूँ। जिन अधिकारियों ने मेहनत करी इस पर, माननीय मुख्य सचिव महोदय का खासकर हम इस पर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस पहल को सार्थक किया और यह पदोन्नति सभी के लिए खुली रहेगी और सभी के लिए अच्छा रहेगा कि पदोन्नति होने के बाद, क्योंकि अभी इसके पहले पदोन्नति नहीं होने के कारण लगभग 25 से 50 हज़ार अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हुए। बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ। परिवार के लिए भी ऐसा लगा कि ये लोगों के पीछे काम करने की जो इच्छा थी वो भी मर रही थी कि इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। इसलिए अधिकारी कर्मचारी को बहुत नाराज़ी थी। ये सारी नाराज़गी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दी, इसलिए उनका सरकारी फैसले पर सरकार के मंत्री भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। वहीं लंबे समय से कोर्ट के कारण ये मामला अटका हुआ था और अब 9 साल के बाद सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन देने का बड़ा फैसला लिया है। ये कर्मचारियों के हित में है। कल का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा दिन रहा। विगत 9 वर्षों से जो कर्मचारियों अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर जो दिक्कत थी, कल कैबिनेट में उसमें एक बहुत सकारात्मक निर्णय लिया गया और अब अधिकारी कर्मचारियों को उनके अधिकार देते हुए उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। एक समग्र रूप से व्यवस्थित रूप से सभी तरह के विषयों का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 2 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इतने ही पद, क्योंकि जब प्रमोशन हो जाएगा तो इतने ही 2 लाख नई नियुक्तियां होंगी, तो सरकार में जो अधिकारी कर्मचारियों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो अधिकारी कर्मचारी का नैसर्गिक अधिकार है कि उसे समय से ही प्रमोशन मिले, वो भी द्वार खुलेंगे। थैंक यू। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। प्रमोशन में आरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है। आज तक ST SC के बैकलॉग पद नहीं भरे गए। प्रमोशन में आरक्षण का सबसे बड़ी अड़चन यही सरकार है। इन्होंने जितनी भर्तियां करते हैं उसमें पदोन्नति में जितनी वैचारिक रूप से बेईमानी ये करते हैं, अकल्पनीय है। आज ही अखबारों की सुर्खियां हैं, आज ही जितने प्रोफेसर हैं, एक भी 90% कॉलेजों में कार्यकारी प्राचार्य है, रेगुलर प्राचार्य नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के ये हाल कर दिए इन्होंने। तो कहने का अर्थ ये है कि अराजकता है हर तरीके की। प्रमोशन में आरक्षण एक तरह से होती हुई प्रक्रिया का हिस्सा है, उसको वाहवाही लेना चाहते हैं, पर प्रमोशन के आरक्षण इतने दिन रुका, उसका दोष इसी सरकार पे है। अपनी दोहरी कर रहे हैं लगातार संगठन। एक तरफ जहां सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन और विपक्ष इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये नई प्रमोशन नीति वाकई कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर ये सिर्फ सियासी बहस का एक और मुद्दा बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।